आजमीन हज चित्रपुर से रवाना हो रहे हैं। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है और हर मुसलमान के लिए जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज होता है, अगर वो सक्षम हो तब। झारखंड सरकार से तमाम मुसलमानों की तरफ से ये अपील की जाती है, गुजारिश की जाती है कि इस तरफ खास तवज्जो दी जाए। जो मंत्री पद में है, झारखंड में कई माइनॉरिटी के मंत्री भी है। यहाँ से लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता है। इससे पहले लोगों के मुतालबे पर हज हाउस बना, लेकिन अब वो एक तरह से प्रोग्राम वगैरह ही के लिए काम आता है। झारखंड के लोग हज करने के लिए एक काफी अंगत यात्रा करना पड़ता है कलकत्ता का, और बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, और काफी लोग हाजियों को परेशानी होता है। इन सबों को मुबारकबाद, और हम अल्लाह ताला से, अल्लाह की जात से दुआ करते हैं कि इनका पूरा सफर आफियत, खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। समाज सेवा के रूप में वो एक मिसाल बनकर सामने आता है, जहां देश भर से हज यात्रियों का पवित्र सफर शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी हजारों श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है और हर मुसलमान के लिए जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज होता है, अगर वो सक्षम हो तब। इस साल भारत से बड़ी संख्या में हज यात्री पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं। चित्रपुर से कई हाजी लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसको लेकर ये नजारा आपके बीच ला रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किया गया है, किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। हज यात्रियों जो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए आसपास के गांव से, मोहल्ले से, टोले से लोग आते हैं, और हज यात्री करने के लिए जो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया सनाउल्लाह उर्फ सोनू मुखिया के द्वारा किस तरीके से हर एक कार्यक्रम में उनका भागीदारी जो हिस्सा रहता है समाज सेवा के रूप में, वो एक मिसाल बनकर सामने आता है। हम बहुत खुश है कि हमें अल्लाह ने हज पर जाने का मौका दिया। हम देश और दुनिया की अमन चैन के लिए दुआ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हज यात्रियों तो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग मिलने के लिए आए हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया दिया कि झारखंड सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वो वादा करके आई थी कि झारखंड से ही हज यात्री जाएंगे, लेकिन वो नाकाम देखने को मिल रहा है। जो लोग मिलने के लिए आए हैं उन लोगों के आंखों में नमी है कि कितना परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से फिर हज के लिए रवाना होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 अरकानों में से एक सबसे बड़े अरकान है हज। अल्लाह ताला जिसको निशाब कर देता है उनको उस पर हर्ज हो जाता है, और उसको हर्ज कर लेना चाहिए। और वहाँ जाकर अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे जाकर दुआ करते हैं अमन चैन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने गांव के लिए। और ये दुआ मकबूलियत की होती है। हम वहाँ से जो मांगा हुआ दुआ कभी रद्द नहीं होता है। इसलिए हम लोग खुद जा रहे हैं, और यहाँ से बहुत से आज जा चुके हैं और अभी जाने का सिलसिला लगा हुआ है। चित्रपुर से खास करके काफी तादाद पे हाजी निकलते हैं हर साल। लगभग हमारे यहाँ से 25 हाजी जा रहे हैं हज के लिए। नहीं, हमको ठीक लग रहा है, जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हज में जा रहा है। मेरा किस्मत ठीक था कि हज नसीब हुआ और हज आसान कर दे ऊपर वाला। तो वहाँ जाएंगे तो देश के लिए, अमन चैन के लिए दुआ भी करेंगे, और सब शांति रहे पूरा देश में, सब भाईचारा में रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें हज की तौफीक अता की है, और हम अल्लाह के राह में आज इस चित्रपुर बस्ती से निकल रहे हैं। मैं तमाम चित्रपुर के देशवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस हमारे जाने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। इतनी भारी कसीर तादाद के लोग आए हुए हैं मेरे स्वागत के लिए, यहाँ पहले से मौजूद थे और साथ में भी आए हुए। मैं सबका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे तरह दूसरे लोग भी हज में जाने की अपनी दिल में तमन्ना करें और वो हज के लिए जिद्दोजहद करें। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लिए वो दुआ करें कि मैं सेहतयाबी के साथ अपने तमाम अरकान को पूरा कर सकूं।
और हज में जो भी अरकान है उसको मैं अच्छे तरीके अच्छे ढंग से निभा सकूं। मैं तमाम लोगों से इस दुआ की अपील करता हूं कि मेरे लिए वो सेहत आफियत की दुआ करे और मेरे लिए ये भी दुआ करे कि रास्ते में किसी तरह का परेशानी ना हो। अल्लाह हर परेशानी से हमको बचाए। आज बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आज़मीन हज चित्रपुर से रवाना हो रहे हैं पाक और मुकद्दस जगह के लिए, हरमैन शरीफैन के लिए। इस्लाम का एक बहुत ही अहम फरीजा हज है, उसकी अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने इन सबों को मौका दिया है। इन सबों को मुबारकबाद। और हम अल्लाह ताला से, अल्लाह की जात से दुआ करते हैं कि इनका पूरा सफर आफियत, खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। सारे अरकान ये कामयाबी के साथ में और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लें। इसी दुआ के साथ इन लोगों की विदायगी यहाँ से हो रही है। और हमको इस बात का फख्र है कि चित्रपुर में हर साल बड़ी तादाद में यहाँ से हाजी जाते हैं। पूरे जिले में हाजियों की तादाद जो होती है उसकी लगभग आधी तादाद जो है चित्रपुर की होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है वो जारी रहेगा, कायम रहेगा। एक बार फिर से हम ये दुआ करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन और जितने भी हमारी माएँ जा रही हैं सब खैर व आफियत से हज करके वापिस आ जाए। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज को हज मकबूल, हज मबरूर अता फरमाए, सफ़र को आसान फरमाए और अफ़ाल और अरकान की अदायगी में अल्लाह अपनी ख़ास मदद शामिल हाल फरमाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता है। इससे पहले लोगों के मुतालबे पर हज हाउस बना, लेकिन अब वो एक तरह से प्रोग्राम वगैरह ही के लिए काम आता है। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, झारखंड सरकार से तमाम मुसलमानों की तरफ से ये अपील की जाती है, गुजारिश की जाती है कि इस तरफ खास तवज्जो दी जाए ताकि झारखंड से ही इसका कोई इंतजाम हो जाए और लोगों को कलकत्ता और इधर उधर का सफर ना करना पड़े। आज हमारे चित्रपुर से यहाँ हाजियों का रवाना हो रहा है और हर साल इसी तरह हमारे चित्रपुर के जितने भी हाजी हैं इस चित्रपुर से बस स्टैंड से निकलते हैं और काफी सम्मान के साथ में हाजियों को यहाँ से विदाई दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि काफी उग्र यहाँ भीड़ भी है, मगर काफी आप यहाँ पर झारखंड सरकार का भी कुछ खामियां हैं जो आप लोग पहले देखते थे कि हम लोग का जो हज का मामला आता था हाजियों के लिए, जो झारखंड में जो झारखंड सरकार के द्वारा हाजियों का जो व्यवस्था की जाती थी और हमारा रांची में जो एयरपोर्ट था वह हज हाउस की भी तैयारी की गई थी। और झारखंड के अंदर में अभी जो तत्काल में जो मंत्री पद में है, झारखंड में कई माइनॉरिटी के मंत्री भी है और झारखंड सरकार के द्वारा माइनॉरिटी का बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा संख्या में वोट का भी इस चीज के लाया गया सरकार में। और यहाँ पर बहुत लोगों में, यहाँ का जनता में एक उम्मीद था कि झारखंड का सरकार के द्वारा हाजियों का व्यवस्था दिया जाए और हाजियों के लिए ये रांची एयरपोर्ट से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हाजियों का विदाई दिया जाए। और हम लोग इस यात्रा के लिए हमेशा बहुत शुक्रिया अदा करते थे, मगर इस सफल और असफल होना ये झारखंड सरकार के लिए बहुत खामियां है। हम हेमंत सरकार से भी कहेंगे कि माइनॉरिटियों का जो दिल का बात है और जो आपसे भरोसा किया जाता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह झारखंड के लोग हज करने के लिए एक काफी संघर्ष यात्रा करना पड़ता है कलकत्ता का, और बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, और काफी लोग हाजियों को परेशानी होता है। जबकि हमारे झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में इस सुविधा का पहले सुविधा दिया जाता था हाजियों के लिए और हाजी लोग यहाँ से झारखंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जाते थे। मगर ये कई 2 साल से आप देख रहे हैं कि इस बार से, अगला बार से हम लोग आसरा रखे थे कि झारखंड सरकार इस चीज का व्यवस्था दे और हाजियों का यहाँ से अच्छा से रवाना हो। मगर केंद्र सरकार के द्वारा भी हमारे यहाँ पर जो सांसद है उनका भी हम निगरानी में करना चाहते हैं कि आपके झारखंड से इतने पाक और इतने
मुशक्कत से हज के लिए जाते हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता है और कहीं भी इस जगह पर हम लोग को असफलता नजर नहीं आ रहा है। तो झारखंड सरकार से हम लोग बहुत अनुरोध करते हैं कि इस बार नहीं, अगले बार का ये व्यवस्था दिया जाए हाजियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में इस चीज का सुविधा दिया जाए। और झारखंड को लोग ऐसा नहीं है कि काफी टैक्सेबल लोग होते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि टैक्स से बाहर है। मगर ये टैक्स के हम लोग को क्या फायदा मिल रहा है, क्या उपलब्धि मिल रहा है, इस उपलब्धियों से भी हम लोग वंचित है।